Hi kids, let's do question and answers for our chapter in time of silver rain. तो पहला क्वेश्चन जो है वो राइमिंग वर्ड्स के बारे में है। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड जो सेम साउंड करते हैं, उनका साउंड सेम आता है। तो आपको वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो पोएम में राइम कर रहे हैं। तो वो जनरली लाइन के एंड में आते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? रेन, अगेन एंड प्लेन, हेड्स एंड स्प्रेड्स, विंग्स एंड सिंग, क्राई एंड स्काई। तो आप देखोगे ये वर्ड्स जो है ये साउंड सेम कर रहे हैं, राइट? क्राई, स्काई, विंग्स, सिंग। तो ये साउंड जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, राइट? इंग, इंग, क्राई, स्काई। तो वो जो आय आय साउंड आ रहा है, हेड्स, स्प्रेड्स, तो ये जो है ये राइमिंग वर्ड्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। तो आपको पोएम जो है वो जोर से पढ़नी है प्रॉपर इंटोनेशन के साथ। इंटोनेशन क्या होता है? जो आपकी वॉइस में जो उतार चढ़ाव आता है। जैसे कि आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? ये काम मत करो, राइट? आप गुस्से में बोलते हो, आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये उतार जो आया, ये जो आपकी आवाज ऊपर गई, इसे कहते हैं हम इंटोनेशन। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है कुछ काम कराने के लिए तो आप कहोगे प्लीज क्या तुम ये कर दोगे, तो वो आवाज सॉफ्ट हो जाएगी, रिक्वेस्टिंग हो जाएगी। तो आवाज में जो चेंज आता है, ऊपर नीचे जो जा रही है, टोन जो आपकी बदल रही है, उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। तो आपको पोएम जो है वो करेक्ट इंटोनेशन के साथ पढ़नी है। In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads, and over all the plain the wonder spreads of life, of life, of life. In time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky. As down the roadway, passing boys and girls go singing too, in time of silver rain, when spring and life are new. By Langston Hughes. Next question है, if you were to draw a landscape on the basis of this poem, what elements will you show in it? What colors will you use? तो अगर आपको कोई पिक्चर बनाने को मैं बोलूं कि पेंटिंग बनाओ आप इस पोएम के डिस्क्रिप्शन से, तो आप क्या क्या बनाओगे? आप उसमें क्या क्या एलिमेंट्स डालोगे और कौन से कलर यूज करोगे? तो मैं जो हूँ उसमें ग्रीन ग्रास डालूंगी, फ्लावर्स डालूंगी, मिक्स होंगे, डैफोडिल्स होंगे, ट्यूलिप्स होंगे, और बाकी जो बसंत ऋतु में जो बाकी के जो जंगली फ्लावर्स उगते हैं वो सब होंगे। बटरफ्लाईज होंगी, ट्रीज होंगे, बच्चे होंगे। और कलर कौन कौन से यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी ग्रीन के बहुत सारे शेड्स ग्रास को दिखाने के लिए। ब्राइट कलर्स यूज करूंगी, येलो, रेड, पिंक, पर्पल, फूलों के लिए। फ्रेश लाइट ग्रीन कलर का यूज करूंगी पेड़ पे जो नई पत्तियां आई हैं वो दिखाने के लिए। और पेस्टल टोन्स का यूज करूंगी आसमान के लिए। पेस्टल टोन्स यानी सॉफ्ट कलर जो होते हैं, जैसे कि लाइट पिंक है, लाइट ब्लू है, वो सब कलर, उन्हें पेस्टल कलर कहते हैं। Next question. The special arrangement of short lines makes you think about every detail. If you write the sentences in the usual manner, it does not have the same effect. For example, the first stanza would be something like, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads, and wonder of life spreads all over the plain in time of silver rain. तो जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसमें जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है सेंटेंसेस का वो यूज नहीं होता है, राइट? वो थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई स्टोरी बता रहे हो, तो आप उसे प्रॉपर इंग्लिश में लिख रहे हो, राइट? सेंटेंसेस बिगिन हो रहे हैं, आपको डिटेल दिखाई जा रही है, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फॉर्मल होता है। एंड वही जब आप पोएम की बात कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो, लाइन ऊपर नीचे कर दोगे, वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे, ताकि जो है आप अपनी चीजों को ज्यादा बेटर एक्सप्रेस कर सको। तो वो पोएटिक फॉर्म हुआ, और जो है जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो नॉर्मल है। तो आपको ऐसे किसी सीन का डिस्क्रिप्शन लिखना है, कोई भी आप नेचुरल सीन या कुछ और बता सकते हो, और फिर आपको उसी को जो है पोएटिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक मैंने बहुत खूबसूरत सी झील का दिया है। वो झील जो है वो एक वैली में है, यानी पहाड़ों के बीच में एक झील है। उसमें जो है झील के ऊपर जो कलर सूरज का गिर रहा है वो खूबसूरत सा कलर है, जिससे पता चल रहा है कि सूरज डूबने वाला है। और वहां पे झील पे जो है सॉफ्ट साउंड आ रहा है, मध्यम सी आवाज आ रही है पत्तियों के हिलने की, जिससे पता चल रहा है कि जैसे पत्तियां जो है वो गुड नाइट कह रही हैं दिन को, कि अब हम जो है सोने जा रहे हैं, रात हो रही है।
तो ये डिस्क्रिप्शन है उस सीन का, बट इसे अगर मैं पोएटिक फॉर्म में लिखूंगी तो वो ऐसे नहीं होगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका पोएटिक फॉर्म है, अ काम लेक इन अ वैली स्लीप्स, कॉपीइंग द कलर्स ऑफ द सनसेट डीप, leaves talk softly saying goodbye to the light as peace grows with the coming night। तो ये जो है ये उसका पोएटिक फॉर्म हो गया। तो आपने देखा ना यहाँ पे सेंटेंसेस छोटे भी हो गए हैं, इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया है। तो ये जो है पोएटिक फॉर्म में आप उसे ऐसे लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रॉपर इंग्लिश में आ जाएगा। Fill in the blanks. In time of rain, when spring and life are new, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky as down the roadway, boys and girls too go singing down the roadway. Think and answer. Is the poet talking about heavy rains in the rainy season or rain that has come after a long time? तो कवि यहाँ पे कौन सी रेन की बात कर रहा है? वो हैवी रेन की बात नहीं कर रहा है। वो कौन सी रेन की बात कर रहा है? वो स्प्रिंग सीजन की रेन की बात कर रहा है, जो कि बहुत टाइम बाद आती है। यानी पतझड़ के पूरे सीजन में कोई बारिश नहीं हुई है, समर चली गई, पतझड़ चला गया, अब सब कुछ सूख गया है, धरती सूख गई है। तो वो कौन सी बारिश की बात कर रहा है? वो स्प्रिंग सीजन की बारिश की बात कर रहा है। Are the boys and girls happy that it is raining? Yes, the boys and girls are happy it's raining. They are singing and having fun because the rain means spring is here and everything is fresh and pretty. नेक्स्ट आपको सीजनल रेन्स यानी मॉनसून के बारे में लिखना है। तो मॉनसून जो है वो इंडिया और बहुत से और जो देश हैं उसमें भी जो है रेनी सीजन होता है, जिसे हम मॉनसून कहते हैं। मॉनसून जो है वो बहुत ही जरूरी सीजन है, क्योंकि उससे जो है पानी जो है नदियां भर जाती हैं और हमारे खेत खलिहानों को भी पानी मिलता है। इंडिया में जो है ये जनरली जो है जून में स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। It's not just India though, other countries like Thailand, Bangladesh and Vietnam also have monsoon seasons. Rain in countries like UK which experience spring, summer, autumn, winter। तो बाकी जो देश हैं जैसे कि यूके है जिसमें स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर सारे सीजन होते हैं, वहां पे बारिश कैसी है उसके बारे में लिखना है। तो यूके में क्या है, उनके यहाँ मानसून सीजन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई स्पेशल बारिश का सीजन है, उनके यहाँ बारिश पूरे साल भर होती है। They have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. It can rain in any of these seasons, but it's not as much rain as the monsoon in India. तो उनके यहाँ किसी भी सीजन में, ये जो सीजन है इसमें किसी भी सीजन में बारिश हो सकती है, बट वो बारिश जो है वो इतनी तेज नहीं होती है जितनी मॉनसून के सीजन में इंडिया में होती है। In spring it starts to get warmer and there is a bit of rain. Summer can be a little rainy too, but it's mostly just nice and warm. Autumn is when it starts to get cooler and a bit more rainy. And winter, well, it can get pretty cold and rainy, but sometimes it snows, which must be fun. तो उनके यहाँ जो है समर सीजन में थोड़ी बारिश हो सकती है, बट जनरली गर्म होता है, अच्छा सीजन होता है समर सीजन। ऑटम यानी पतझड़ का जो सीजन है उसमें धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और बारिश थोड़ी ज्यादा होती है। और जब विंटर आती है तो बहुत ठंडा हो जाता है और बारिश भी ज्यादा होती है और कभी कभी बर्फ भी गिरती है यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आपके फेवरेट सीजन के बारे में लिखना है। सो माय फेवरेट सीजन इज मॉनसून सीजन। It starts in June and goes on till September. The clouds get really dark and then, whoosh, it pours like crazy. The rain makes everything green and fresh. You can jump in puddles and sometimes school even gets closed because of too much rain. But it's not just fun and games. The rain is very important for the farmers because it helps the crops grow. Without the monsoon, there wouldn't be enough food and that would be bad. So even though it gets really wet and muddy, everyone waits for the monsoon every year. It's a big deal. Next question है language study. Alliteration. When the same sound occurs at the beginning of 2 or more words in the same line, it is called alliteration. अगर किसी सेंटेंस में जो है 2 या 3 शब्दों में जो है सेम साउंड से वो बिगिन हो रहे हैं, मतलब सेम ही साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं वो शब्द, तो वो क्या कहलाता है? फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। जैसे कि नैना नीड्स न्यू नोटबुक्स, तो यहाँ पे सब कुछ न से स्टार्ट हो रहा है, नैना नीड्स न्यू नोटबुक, तो यहाँ पे ना 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 का साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। तो आपको उसका एग्जाम्पल पोएम में कहाँ है? ग्रीन ग्रासेस ग्रो, तो यहाँ पे ग का जो साउंड है ग्रीन ग्रासेस ग्रो, ये रिपीट हो रहा है।
नेक्स्ट जो है आपको और एग्जाम्पल्स लिखने हैं एलिट्रेशन के। तो कौन कौन से हैं? पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers। यहाँ पे प का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। Sally sells seashells by the seashore. Big brown bears bumblingly bounce balloons. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.